Assalamu alaikum dear students. Today our topic is related to business arithmetic. तो बिजनेस मैथ आई कॉम पार्ट 1 हम जिस बुक से स्टडी कर रहे हैं ये प्रोफेसर नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक है। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बिजनेस अरिथमेटिक। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले शार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, कि हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे पास कितने हैं, 4। कौन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमने डिफ़ाइन करना है रेशो को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हमने डिफ़ाइन करना है रेशो को। फिर हाँ जी, इसका आंसर देखें, हमारे पास रेशो क्या होती है। रेशो कंपैरिजन है टू क्वांटिटीज़ में, यानी दो क्वांटिटीज़ का जब हम कंपैरिजन करते हैं और उनके उनके लिए कंडीशन ये है कि यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर सेम यूनिट वाली दो क्वांटिटीज़ का हम कंपैरिजन करें तो इस कंपैरिजन का नाम है रेशो। तो रेशो हमारे पास क्या है, द रेशो इज़ डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट्स। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो कैसे लिखते हैं, इसकी नोटेशन क्या है, ए रेशो बी। तो रेशो को हम डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ए रेशो बी इज इक्वल टू होता है ए ओवर बी। एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि ए रेशो बी में ए को क्या कहते हैं और बी को। तो ए रेशो बी में हम ए को एंटीसीडेंट कहते हैं और बी को क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, डिफ़ाइन रेट। तो रेट को हमने डिफ़ाइन करना है। तो रेट हमारे पास क्या है, ये प्रोपोर्शन है विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम। जब टाइम की रेस्पेक्ट से हम किसी चीज़ को तनासब देखते हैं, किसी चीज़ का प्रोपोर्शन लेते हैं, तो हमारे पास वो क्या आता है, रेट। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी रेट है चेंज है किस में, टाइम के रेस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट में। तो फिर हमारे पास इसके एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम देखें डेथ्स इन 1999, ओवर पॉपुलेशन इन 1999। तो अमवात हम देखें 1999 में, उसको डिवाइड हम करें, हमारे पास जो आबादी थी उस वक्त, और मल्टीप्लाई 100 कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, रेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ पर ये गलती है, 1000 लिखा हुआ है तो 100 लिखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट टू यूजेस ऑफ रेशो। तो हमने दो यूजेस लिखने हैं, दो इस्तेमालात लिखने हैं रेशो के। तो रेशो का जो फर्स्ट यूज़ है वो हमारे पास क्या, रेशो के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, तो उसमें से दो यूज़ हम लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट यूज़ क्या है, कंपेयरिंग फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टू कंपनीज़। तो दो कंपनी की जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए हम रेशो को यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये कंपनीज टेंड टू यूज़ द एक्टिविटी रेशो, रेशो की एक टाइप है एक्टिविटी रेशो, in order to find efficiency of organization in utilizing its assets for generating cash and revenue। तो कैश और रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसके असासे के हिसाब से, तो उनमें हम कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक्टिविटी रेशो। तो ये हमारे पास दो यूज़ हैं, दो यूजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड रेट। तो जब भी डिफरेंस लिखना हो तो दरमियान में लाइन लगानी है, एक तरफ रेशो की प्रॉपर्टीज़ लिखें, दूसरी तरफ रेट की। तो सबसे पहली जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो डेफिनेशन है। तो रेशो हमारे पास क्या है, रेशो कंपेयर्स क्वांटिटीज़ इन द सेम यूनिट्स है, यानी रेशो कंपेयर करती है क्वांटिटीज़ को ऑफ सेम यूनिट्स है। तो रेट हमारे पास क्या होता है, और रेट कंपेयर्स क्वांटिटीज़ इन डिफरेंट यूनिट्स है। तो रेट जो है वो कंपेयर करता है क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट यूनिट्स है। तो रेशो हमारे पास दो नंबर्स में लिखी जाती है, ऑलवेज रिटन एज 2 नंबर्स है, यानी ये आपने कह सकते 1 रेशो। अब लाजमी आपने जब भी रेशो लिखनी है वो दो नंबर्स के दरमियान लिखते हैं। जिस तरह हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी है कि ए रेशो बी, तो उसमें भी नंबर कितने थे, 2, एक ए था और एक क्या था, बी। तो आपके पास जो रेट होता है ऑलवेज रिटन एज अ सिंगल नंबर ऑन अ पर यूनिट बेसिस। तो जब रेट है वो हमेशा सिंगल नंबर में बताया जाता है। तो आप कहते हैं 5 किलोमीटर
पर आवर की वेलोसिटी से ये चीज़ मूव कर रही है, तो उसमें आपने एक नंबर बताया 5। तो अब रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, ये MCQs आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। रेशो हैज़ नो यूनिट। तो रेट का क्या होता है, यूनिट होता है। रेट हैज़ यूनिट, जिस तरह अभी मैंने वेलोसिटी बोला है तो उसको मैंने कहा 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें यूनिट आपने बोलना होता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आपने रेशो फाइंड करनी है 5 मिनट्स एंड 30 सेकंड। तो रेशो फाइंड करें 5 मिनट एंड 30 सेकंड। तो रेशो फाइंड करने के लिए यूनिट सेम बनाएंगे तो फिर आप रेशो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा सेम क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो मिनट है और यहाँ पर क्या है, सेकंड। तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो एक बात याद रखें, जो आपके पास बड़ा यूनिट होता है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो अब मिनट हमारे पास बड़ा यूनिट है, सेकंड छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 × 60, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 300 सेकंड। और फिर दूसरा क्या, 30 सेकंड। तो अब सेकंड सेकंड से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसलिए तो हम कहते हैं रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब कैंसिल करें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर टेबल कौन सा जा रहा है, 3 का, 3 1 टाइम 3, 3 10 टाइम 30। तो हमारे पास आंसर आएगा 10:1। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाँ जी, फाइंड रेशो बिटवीन 1 आवर एंड 30 मिनट है। तो अब आर के भी हम क्या करेंगे, मिनट बनाएंगे। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो हमारे पास रेशो बनेगी 1 आवर रेशो 30 मिनट। तो 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 60 मिनट मल्टीप्लाई रेशो 30 मिनट। तो हमारे पास 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 का टेबल जाएगा, 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो बनेगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमने रेशो फाइंड करनी है 1.3 to 5.2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है 1.3 to 5.2। तो रेशो है, तो रेशो को आप डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशो और डिवीजन एक ही चीज़ होती है। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, जिधर डेसिमल पॉइंट आ रहा है उसके नीचे 1 लिखें। तो आगे देखें कितने डिजिट आ रहे हैं, एक ही डिजिट आ रहा है तो एक 0 लगाएंगे। तो उसके बाद ये बनेगा 1.3। तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया, उसके नीचे 1 लिखा, तो और आगे एक डिजिट है उसके नीचे एक 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 13/10। फिर रेशो की जगह क्या लिख लिया, डिवीजन। फिर आगे डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, तो डेसिमल पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे। आगे एक ही डिजिट आ रहा है तो उसकी जगह हम एक 0 लिखेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 52/10। तो अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। तो जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म का क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें। तो हमारे पास है 13/10, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी, फिर बनेगा 52/10 था तो क्या बन जाएगा 10/52। तो 10 10 से कैंसिल हो गया। फिर 13 का टेबल जा रहा है, 13 1 टाइम 13, 13 4 टाइम 52। तो हमारे पास बनेगा 1/4। तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:4। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हाँ जी, रेशो फाइंड करनी है 145 एंड 105 में। आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 4:12:16। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, रेशो फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है, कौन सा टेबल जा रहा है, 4 का। तो आप ना स्मॉलेस्ट यानी नंबर से भी कर सकते हैं कि जो आपके पास 2 का टेबल जा रहा है, तो इस तरह आसान है। अगर आप पिक कर गए हैं कि कौन सा टेबल जा रहा है तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4 का टेबल सब पे जा रहा है, तो 4 1 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, फिर 4 4 टाइम 16। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन गई, 1:3:4। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने रेशो फाइंड करनी है 1/10:100। तो अब 1/10 रेशो को डिवीजन में चेंज करें। तो 100 का डिनोमिनेटर नहीं गिवन, तो जिसका डिनोमिनेटर ना हो क्या होता है 1, तो उसको हम लिखेंगे 100/1। तो 1/10 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें। तो नेक्स्ट टर्म का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 100/1 को हम
रेसिप्रोकल लें तो क्या बनेगा 1/100। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। फिर 10 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1000। तो हमारे पास बनेगा 1:1000। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद करना है, 13 भी खुद करना है और 14 भी। तो एक दफ़ा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है? हाँ जी, रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म है 60:180। तो 0 0 से कैंसिल कर दें, फिर 2 का टेबल जा रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 13 है 35:20:45। तो 5 का टेबल जा रहे हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपने रेशो फाइंड करनी है 1 आवर 15 मिनट एंड फिर 30 मिनट। तो पहले क्या करेंगे, 1 आवर 15 मिनट को भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास बनेगा 1 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 60 + 15। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 60 + 15 तो 75। तो 75 मिनट बन जाएंगे। फिर आगे रेशो 30। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 आपने रेशो फाइंड करनी है 150 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। तो सेंटीमीटर है, दूसरा मीटर है, तो मीटर के भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर बनाएंगे। तो हमारे पास है 150 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर। तो मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर हमारे पास क्या छोटा यूनिट है। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 3 को 100 से क्या करें मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा 300। तो 150:300 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो 0 0 से कैंसिल। फिर 15 का टेबल जा रहा है, 15 1 टाइम, 15 2 टाइम, 30। तो आंसर क्या आ गया 1:2। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 0.5/0.006 रेशो 7/8। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे। फिर आगे एक ही डिजिट है 5, तो उसकी जगह नीचे हम क्या लिखेंगे 0। फिर नीचे जो डेसिमल पॉइंट है इसको भी ख़त्म करें। असल में इसके नीचे आना है, यानी डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आएगा। फिर आगे हम 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिखेंगे। तो फिर वो नीचे चूँकि डिवाइड हो रहा होगा, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। तो डेसिमल पॉइंट की जगह ऊपर हमने 1 लिखा। फिर आगे हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं 0 और 6, तो उसकी जगह हम 2 0 लगाएंगे। तो फिर जब कैंसिल करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर आ जाएगा 5 × 10 और नीचे रह जाएगा 6 है। फिर आगे रेशो को डिवीजन में चेंज किया है। फिर आ गया 7/8। तो फिर ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 × 10, तो उसका आंसर आएगा 50। फिर नीचे बनेगा 6। फिर मल्टीप्लाई डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो 7/8 है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 7/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/7। तो फिर 2 का टेबल जा रहा है, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8। तो ऊपर हमारे पास होगा 4 और 50। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 200। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 21। तो हमारे पास रेशो क्या बन गई 200:21। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसकी स्टेटमेंट देखें। हाँ जी, आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 24:64। तो आसान सा क्वेश्चन है, 8 का टेबल जा रहा है। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपने रेशो फाइंड करनी है 4.5 किलोग्राम रेशो 7.5 किलोग्राम। 4.5 kg रेशो 7.5 kg आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें, kg से कैंसिल हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो डेसिमल पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे। आगे कितने डिजिट आ रहे हैं 1, तो उसकी जगह 1 0। फिर रेशियो है उसको डिवीजन में चेंज करें। फिर डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें, उसके नीचे 1 लिखेंगे। आगे एक डिजिट आ रहा है तो उसकी जगह 1 0। तो हमारे पास बनेगा 45/10। फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो हमारे पास है 75/10। तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे 10/75। 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 15 का टेबल जा रहा है, 15 3 टाइम 45, 15 5 टाइम 75। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 3, नीचे हमारे पास क्या आ गया 5। तो 3/5 इसको रेशो फॉर्म में लिखें तो 3:5। तो आज का आपका यहाँ तक की लेक्चर था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। अल्लाह हाफिज़।